विद्यार्थियों, हम कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में हम ये आगे बात करना चाह रहे हैं कि कौटिल्य ने अपनी रचना में राज्य को एक प्राकृतिक संस्था और केवल एक प्राकृतिक संस्था माना है, बल्कि एक ऐसी मानव निर्मित संस्था है जिसका आधार सामाजिक समझौतावाद यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो पाश्चात्य विचारक थॉमस हॉब्स से भी कुछ समीकृत होता है। इस प्रकार राज्य को एक मानव निर्मित संस्था जिसकी स्थापना अपने हितों की रक्षण के लिए की गई, जिसके में प्रजा और राजा के बीच एक अनुबंध हुआ, जिससे कि राज्य का निर्माण हुआ। तो उनका कहना है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है और उसके बिना राज्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और इस तरह से छठे अधिकरण में उन्होंने पहले अध्याय में राज्य के 7 अंगों सप्तांग सिद्धांत की बात की है, जिसमें कि स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का उल्लेख किया है। राजा की योग्यता, उसकी शिक्षा दीक्षा पर भी अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण में विस्तार से चर्चा की गई है। उनमें उनका मान्यता है कि जनता में उपद्रव आदि राजा के अज्ञान और अनुशासनहीनता के कारण होते हैं और राजा को आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति में पूर्णतः शिक्षित होना चाहिए। और शासक के अंतर्गत चूंकि मानव जीवन के औद्योगिक, आर्थिक, नैतिक और अनैतिक दंड नीति सभी पक्ष आते हैं, अतः आर्थिक नीति शास्त्र और दंड नीति में भी उसे कुशल होना चाहिए। शासक के कर्तव्यों को वर्णित करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। राजा को प्रजा के लिए कल्याण का लक्ष्य रखना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, कानून निर्माण करना चाहिए जिससे कि न्याय व्यवस्था बनी रहे और राज्य विस्तार के लिए समय समय पर युद्ध करना चाहिए जिससे कि राज्य की सीमाओं में वृद्धि हो सके। राज्य की एक सक्षम और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके और इसके लिए व्यावहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करे और अपने सुयोग्य व्यक्तियों को अपने अधिकारी और कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करे और इन पर उनका समुचित नियंत्रण भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वो निरंकुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी उत्तम चरित्रवान होने की बाध्यता या योग्यता उन्होंने रखी है और उत्तम मान की कामना करते हुए राज्य के कार्य करने और राज्य की उन्नति के लिए नीतियों का निर्माण करने की बात कही है। प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में नगर व्यवस्थापिका सभा का वर्णन भी उन्होंने विस्तार से किया है और 6 विभागों की चर्चा करते हुए प्रत्येक विभाग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय समिति की बात उन्होंने की है। और इस प्रकार आय व्यय से संबंधित, जनगणना से संबंधित, विदेशियों की देखरेख, उनके आवास की व्यवस्था, मुद्रा, आय और निर्मित वस्तुओं की निगरानी और केवल कर वसूली के लिए अलग विभाग की बात की है। कौटिल्य ने राज्य में जो प्रथम स्थान दिया है, राजा को समस्त शक्तियों का स्वामी माना है, प्रशासनिक व्यवस्था के प्रधान के रूप में बात की है और मंत्री परिषद के द्वारा राजा को सहायता दी जाए। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए 18 प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख किया है। तो आचार्य कौटिल्य ने जिस प्रकार की प्रणाली, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं, आप मोर और लेस स्थूल रूप में देख सकते हैं, वो लगभग उसी प्रकार की व्यवस्थाएं कमोबेश सभी साम्राज्यों में रही हैं। इवन अभी आज के तारीख तक भी उसी प्रकार विभागीय प्रणाली पर ही प्रशासन की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो शासक के बाद या राजा के बाद मंत्री का राज प्रशासन में स्थान होता था, जो कि परामर्श राजा को दिया करता था। इसके बाद महत्वपूर्ण पद जो है वो पुरोहित का माना गया है, जो कि शासन, धर्म और नीति के बारे में सलाह या राय मशवरा देने के लिए होता था। इसके अलावा सेनापति को सैन्य विभाग का प्रमुख माना गया है, जो सेना की संपूर्ण देखरेख, उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षण और युद्ध की लिए तैयार रखने में तत्पर रहता था। इसके अलावा राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे युवराज के रूप में एक विशिष्ट स्थान है। प्रासाद या महल के प्रबंधक के रूप में 2 बारिक, प्रशास्ता राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में
जो कारागार था उसका प्रधान, समाहर्ता, वित्त का और कर का निर्धारण करने वाला, सन्निधाता, और इसी प्रकार से प्रदेष्टा, नायक, पौर, कमांतिक, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, और इस तरह से अंतर्राज्यीय नीति के निर्धारण के लिए भी पर्याप्त विस्तृत उपाय या चर्चा जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। तो आशा है कि आपको ये उपयोगी लग रहा होगा वीडियोस। आगे आपसे इन्हीं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।